वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन लेट्स बिगिन। कंटिन्यू करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय को। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो कोण समकोण है वो कौन सा है, B है, तो यहाँ पे हम B लिख देंगे। और कह रहा है कि AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो BC है ये 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और ये भुजा थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे A मार्क कर देते हैं, इसको 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए पिक्चर को देखते हुए कर्ण AC जो है वो कितना हो जाएगा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर, इसको इस तरह से कर देंगे। अब देखिए 24 का स्क्वायर करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 576 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ऐड करेंगे दोनों को तो आपका ये कितना होगा, 625 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं AC = 25 सेंटीमीटर, जो कि हमें पहले से पता नहीं थी, अब हमें पता चल गई है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब sin A cos A निकालने के लिए कह रहा है, लिखते हैं sin A = देखिए इसमें यहाँ पर A है, sin A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा ना, और कर्ण कौन सा है, AC है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, BC कितना 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना बचेगा 7/25। दूसरा कॉस निकालते हैं। कॉस A = कितना हो जाएगा, कॉस A के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा और कर्ण है आपका AC। तो AB = AC कितना हो जाएगा आपका, AB कितना दिया हुआ है 24 और AC हमने निकाला 25 सेंटीमीटर है, दोनों कट करेंगे, कितना बच जाएगा 24/25। ठीक है, इस तरह से आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट sin C कह रहा है। sin C = देखिए ये यहाँ पे आपका C एंगल है, तो sin C के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, AB, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC। तो ये कितना आ गया 24/25 सेंटीमीटर ना। तो ये कट करके फिर क्या बचेगा आपका 24/25। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर cos C को ही देखेंगे। cos C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, BC, और कर्ण कौन सा है, AC। इस तरह से BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 7/25। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। बुक में
एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसको 8.13 आकृति नाम दिया गया है। ये देखिए, वो आकृति ये है जिसमें यहाँ पर P लिखा है, ये Q लिखा है और ये R लिखा है। इसको यहाँ पर समकोण दिखाया गया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायग्राम में और ये 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। हमें PQ पता है और PR पता है, QR नहीं पता है, तो QR हम लोग निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज में एंगल P ये रहा, एंगल R ये रहा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज लिखेंगे PQR में। QR की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको निकालते हैं। QR जो आपका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ण जो है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 13 का स्क्वायर आएगा बच्चों, और ये 144 आएगा। इसको डिडक्ट करेंगे 169 में से 144 को, तो 25 आ जाएगा आपका। इस तरह से 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। QR इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करिए। तो पहले tan P की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। tan P इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। P की बात कर रहे हैं तो P के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, QR हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, QR की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और PQ की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, को काट देंगे 5/12, tan P का वैल्यू आ गया। अब देखिए कॉट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट R के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, QR हो जाएगा, और लंब कौन सा हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो QR की वैल्यू देखिए कितनी है, QR 5 सेंटीमीटर है, और PQ की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/12। इस तरह से क्या निकालने के लिए कहा गया हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है tan P माइनस कॉट R निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं tan P माइनस कॉट R इक्वल टू क्या लिख दें, tan P की वैल्यू कितनी, 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी, 5/12। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना, 12 आएगा, और ये 5 माइनस 5 हो जाएगा ना, ये 0/12 कितना आ गया, 0। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो है, देखिए क्या कर रहा है, यदि साइन A इक्वल टू 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित करिए। ठीक है, अब देखिए इसको, साइन A इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब बटा कर्ण, कहने का मतलब कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब जो है 3 है और कर्ण जो है 4 है। आइए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया हमने इस तरह से, और साइन A की बात हो रही है, ABC त्रिभुज का नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोण ये यहाँ पे है, तो इस तरह से इसके लिए लंब हो जाएगा BC। तो BC की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 3, और कर्ण जो है इसका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं 4। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी, यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू 4 कर्ण है और BC जो है 3 है, तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। AC कितना है, 4 है, लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस BC 3 है, 3 का स्क्वायर
ये कितना हुआ 16 माइनस 9 दैट इक्वल टू √7 है ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7 आ गई। लिख देते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कॉस ए का वैल्यू पता करने के लिए, तो लिख देंगे इस तरह से कॉस ए इक्वल टू कॉस के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कॉस देखते हैं तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा आधार ए बी हो जाएगा और कर्ण कौन सा हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस की वैल्यू कितनी आ गई ए बी का वैल्यू कितना है √7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 4 √7/4 हो गया आंसर कॉस के लिए। और आइए देखते हैं tan भी इसी तरह से tan a इक्वल टू कितना हो गया tan के लिए लंब बटे आधार, लंब कौन सा हो जाएगा BC और आधार कौन सा हो जाएगा AB। BC की वैल्यू कितनी 3 और आधार का वैल्यू कितना √7। इस तरह से tan की वैल्यू निकल गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया जाए। ये देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं त्रिभुज का नेम A B और C। मान लीजिए ये B कोण समकोण है और दिया हुआ यहाँ पे cot A के लिए, तो cot A इक्वल टू A/15 हो जाएगा। अब ये बताइए कि cot जो होता है क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो cot जो tan के उल्टा होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया 8 जो है आपका आधार हो गया और 15 क्या हो गया लंब हो गया। tan लंब बटे आधार होता है ना, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे cot A के लिए देखिए आधार कौन सा हो जाएगा AB हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 लिख दीजिए यहाँ पे, और लंब BC हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर 15 लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कर्ण का वैल्यू, कर्ण जो है आपका AC निकालते हैं वो कितना हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए AB जो है कितना है 8 का स्क्वायर है प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका देखिए 289, ठीक है ना। इस तरह से 289 जो है इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 17 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए AC इक्वल टू 17 निकल गया कर्ण आपका। तो अब बताइए साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइन A इक्वल टू हाउ मच, साइन के लिए साइन A के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना BC, कर्ण कितना AC, कितना हो गया 15/17, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है सेक A, सेक A इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना AC बटे आधार कितना AB, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी 17 बटा AB की वैल्यू कितनी 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर दिखा हुआ है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक दिया हुआ है और कॉट थीटा, ये सारे हमें निकालने हैं यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं।
पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो इस तरह से ए बी और सी ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें सेक थीटा की वैल्यू जो है आपको दी हुई है, कितना है 13/12। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है और कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना। देखेंगे यहाँ पे कर्ण जो है कौन सा है, AC है और आधार BC है, तो लिख देंगे यहाँ पे कर्ण 13 आधार 12 थीटा वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अब हमें AB नहीं पता, तो ये बताइए कि AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी। AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, है ना। AC कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको रूट के अंदर इस तरह से कर देंगे, और ये इतना 169 13 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, रूट के अंदर कर देंगे, और इस तरह से डिडक्ट होने के बाद ये रूट 25 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये आपका AB निकल के आया 5। लिख देते हैं यहाँ पर AB की वैल्यू इस तरह से। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है, तो लिखते हैं पहले साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा लंब बटे कर्ण AB बटे AC कितना हो गया 5/13। इस तरह से कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण BC आधार हो जाएगा, कर्ण कितना AC कितना आ गया 12/13 12/13। ठीक है, अब यहाँ पे tan की वैल्यू लिख लीजिए। tan थीटा इक्वल टू tan के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। ये B आपका लंब हो गया थीटा के लिए, और आधार कितना BC हो गया। कितनी आ गई tan की वैल्यू 5/12। ठीक है, ये आपका tan का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, लिख लेते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब AC/AB कितना आ गया 13/5। अब बोलिए कॉस का उल्टा क्या लिख दें, सेक। सेक थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा कर्ण AC बटा आधार BC 13/12। सेक थीटा की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कितने हो गए हमारे, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan कॉसेक सेक, और इस तरह से सेक तो हमारा दिया हुआ भी था यहाँ पे, और कॉट लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना, tan का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, आधार कितना BC और लंब कितना AB 12/5, है ना। इस तरह से आपके सारे ये क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, है ना, आंसर हो गए सारे। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हमने पूरे किए। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।